बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चीनी कहावत है कि अगर आप 5 साल के लिए इलेक्शन ही जीतना चाहते हैं तो फिर रोड सड़कें बनवाएं, और अगर आप चाहते हैं कि आप 100 साल के लिए ज़िंदा रहें तो फिर दरख्त लगाएं, और अगर आप अपनी कौम को हमेशा के लिए ज़िंदा रखना चाहते हैं तो फिर उन्हें तलीम दें। लेकिन जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में और जिस रियासत में तलीम महज एक ज़रिया आमदन बन जाए, यहाँ तलीम तिजारत बन जाए, जहाँ एजुकेशन बिजनेस बन जाए, वहाँ कौम में तरक्की तो क्या करेंगी, उल्टा ही बुज़दिली की तरफ और उल्टा ही तंज़ली का शिकार होंगी। ये इस मुल्क के वतनी अज़ीज़ की बदकिस्मती है कि यहाँ पे कोई भी एजुकेशन का निज़ाम अभी तक मौजूद नहीं है, और किसी भी गवर्नमेंट ने या किसी भी लीडर ने इस पे कोई अपना प्लान नहीं दिया कि वो एजुकेशन के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे। हाँ, अलबत्ता इससे पिछली हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत जब आई, उन्होंने सिंगल करिकुलम के नाम से एक जो उन्होंने कैंपेन का आगाज़ किया, और उन्होंने कहा कि तमाम पाकिस्तानी, तमाम शहरी के लिए तलीम के यकसा मौके मुयस्सर होंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो भी सियासत की नज़र हो गया, क्योंकि अशराफिया कभी चाहते ही नहीं है कि वो अपने लोगों को वो तलीम दें जो आम गरीब तलीम हासिल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सरकारी तलीमों में, सरकारी इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन को जो मेयार है और जो प्राइवेट में है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब यही आप फ़र्क आप निचली सतह पे रखेंगे, प्राइवेट स्कूलों में और तलीम देंगे, सरकारी स्कूलों में और तलीम देंगे, तो जब बच्चे बड़े होंगे तो उनके माइंड सेट कैसे होंगे? वो क्या, वो देखेंगे नहीं, वो इधर उधर देखेंगे नहीं, वो देखें कि यही पाकिस्तानी है, ये भी हमारे ही तरह हैं, इंसान है। उनकी तलीम का लेवल और है, हमारी तलीम का लेवल कुछ और है। तो उनके अंदर जो वो नफ़रत पैदा होगी, जो इस इशराफिया के खिलाफ, जो इस माफिया के खिलाफ, जो इस मुल्क पर काबिज़ है, जो कभी चाहते ही नहीं है कि इस कौम को तरक्की और इल्म से रोशनास करवाया जाए। वो इस कौम को कभी तलीम देना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ये जाहिल रहें, और जो बड़े इशराफिया, माफिया ये पढ़ लिख कर बाहर चले जाएं, या वो इस मुल्क पे जो भी हुक्मरानी चंद लोग कर रहे हैं, वो हमेशा उनकी नस्लें, आने वाली नस्लें उनकी, वो इस मुल्क पर हुक्मरानी करती रहें। इसी वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ तलीमी इदारों में ये जो सियासी अमल दखल है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब सियासी इंस्टीट्यूशन, जो आपने एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है, उनमें आप सियासी अमल दखल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वहाँ एडमिशन भी एक अपनी आपकी जो सिफारिश की बेस पे होंगे या जो पैसे की बेस पे होंगे, तो वहाँ पे तलीम का क्या म्यार होगा? आप इधर उधर आप देखें, आपको ज़मीन आसमां का फ़र्क नज़र आएगा। जब एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा वो प्राइवेट स्कूल के जो रहन सहन, उसका माहौल, उसकी वो शक्ल सूरत और उसका जो लाइफस्टाइल देखता है, तो उसके अंदर एक नफरत पैदा होती है उनके लिए। जो जो हम तफरक डाल रहे हैं अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में, जो एक सोशल डिफरेंस इतना बढ़ चुका है कि हम आने वाली नस्लों को, हम उनको क्या पैगाम देंगे कि आपके लिए ये मुल्क ऐसा ही है जैसा बाकियों के लिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। और अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो मुझे डर है कि कहीं पाकिस्तानी अवाम इसी निज़ाम के खिलाफ उठ खड़ी होकर अपना ही नुकसान ना कर बैठे। तो आप हमेशा रोज़ बरोज़ देखते हैं, मुझे अफ़सोस होता है कि जब अशराफिया के बच्चे, माफिया के बच्चे, बड़े-बड़े जो ऑफ़िसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, बिज़नेसमैन, ताजिर, या जो जुडिशरी में बैठे हुए लोग हैं, या जो एस्टेब्लिशमेंट में लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनके बच्चों का तो आप रहन-सहन देखेंगे तो आपको बिल्कुल हैरानगी होगी, गुस्सा भी आएगा, दुःख भी होगा, अफ़सोस भी होगा कि जो हम पर काबिज़ हैं, जो हमारे ही टैक्स से पलते हैं, जो हमारे ही खून पसीने की कमाई से, हमारे चुराया हुआ पैसे से वो अय्याशियाँ करते हैं, और हम बेचारे गरीब, जो हम जैसे फुटपाथ पे पड़े हुए बच्चों को अपने 2 वक़्त की रोटी नहीं दे सकते, वो इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन में तालीम कैसे देंगे? और आप देखते हैं कि जब भी कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस में कोई इस तरह का वाक़या होता है, और ये इंतहाई घटिया हरकत थी जो इस वक़्त हुई है पाकिस्तान की, एक ना, मुझे अफ़सोस भी हुआ, दुःख भी हुआ सुन के कि आप किसी भी, अगर कोई इंस्टीट्यूशन अच्छे तरीके से चलाना चाह रहा है, कोई चाह भी रहा है कि मैं इसको एक मेरिट के बेस पे चलाऊँ, लेकिन आप वहाँ पे भी अमल दखल करते हैं, आप सियासी अमल दखल करते हैं, आप अपना शौक़ ज़ाहिर करते हैं। आप मतलब कि चाहते भी नहीं हैं। आप, वो बच्चा क्या आगे पढ़ के करेगा जिसको आप करप्शन की बेस पे पढ़ा रहे हैं, आप पैसे दे के पढ़ा रहे हैं, आप उसको रिश्वत और सिफ़ारिश की बेस पे पढ़ा रहे हैं। वो बच्चा आगे जाके क्या करेगा? इस मुल्क का मुस्तक़बिल सँवारेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो माफ़िया जो इस वक़्त करप्शन की बेस पर, चोरी डकैती और शराफिया की बेस पे जो इस वक़्त आगे आएगा, जो आपके लूटे हुए हराम के पैसे से पलेगा पड़ेगा, वो क्या देगा इस मुल्क को? ये नफ़रत के काबिल भी नहीं है। जो इस सोसाइटी में रहते हुए हमें समझते हैं, ये जो कीड़े-मकोड़े आम-आम फिर रहे होते हैं, फुटपाथ पे मर रहे होते हैं, आप समझते हैं कि कीड़े-मकोड़े हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। लानत है, आप इख़लाक़ी तौर पे भी इतने गिरे हुए हैं, आप में कोई अक्ल नहीं है, कोई शऊर नहीं है, कोई इतनी थोड़ी-सी भी होती ना गैरत, तो आप कभी भी इस तरह का ना करते। आप पूरी कौम को यकसम मौके मुयस्सर करते। कोई भी सियासी जमात, कोई भी रहनुमा ने कभी इस अवाम के लिए आवाज़ ही नहीं उठाई। वो चाहता ही नहीं है कि अगर ये कौम अगर इल्म हासिल कर ले, अगर ये इनमें शऊर आ गया, ये हकीकत को जान ले,
تو یہ کبھی ان کے پیچھے نعروں، ان کے جھوٹے بہکاووں داموں میں نہیں آئیں گی۔ تو میں پاکستانی عوام سے یہی امید بھی کرتا ہوں اور ان کو میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس ماحول کو سمجھیے، اس نظام کو سمجھیے۔ کوئی بھی اس وقت آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، سب مفاد پرست ہیں، سب اشرافیہ کی حکومت ہے، اور ایک اشرافیہ کی لڑائی دوسرے اشرافیہ سے اس بیس پہ ہے کہ اس کی جگہ میں کیوں نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ غریب کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا بیٹا بھی اچھیستان میں پڑھے یا کسی بڑے انسٹیٹیوشن میں پڑھے، وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ اگر میرا بیٹا پڑھ رہا ہے تو وہ کسی اور کا نہ پڑھے، اگر کوئی اور اشرافیہ چاہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا بیٹا پڑھ رہا ہے تو میرا پڑھے، یہ نہیں کہتا کہ وہ دوسرا جو غریب کا بچہ ہے وہ پڑھے وہاں پہ۔ تو یہ پاکستان میں جو اس طرح کا آپ ہر ادارے ہر انسٹیٹیوشن میں دیکھیں تو آپ کو اتنی کرپشن، اتنی نالی نالائکی اور ان سیاست دانوں کی جو ان کے اوپر وہ ان کا بوجھ ہے، دبدبا ہے، وہ اتنا نظر آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ تو ایک تعلیم کی بات کر رہا ہوں جو کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے بیسک چیز ہے۔ انہوں نے آپ لوگوں کو ہیلتھ، مکان، یہ تو کیا ہی دینے تھے، یہ لوگوں کو تعلیم بھی نہیں دے سکتے۔ خدا را پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔